नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल समाचार और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। पूर्वांचल की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ होंगे गोपालगंज के श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के आपदा काल में प्रवासी मजदूरों को लेकर विभाग ने क्या तैयारी की है और विभाग के द्वारा क्या सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि इस कोरोना आपदा में सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा परेशानी उन मजदूरों को हो रही है जो कि बिहार के अनेक क्षेत्रों से, गोपालगंज के अनेक क्षेत्रों से बाहर के राज्यों में जाकर के रोजी रोटी कमाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन इस कोरोना काल के चलते उनको घर वापस आना पड़ा है और विभाग उन्हें किस प्रकार से सहायता पहुंचा रहा है, ये हम जानेंगे गोपालगंज के श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे जी से। आपको बता दें कि गोपालगंज के श्रम अधीक्षक श्री दुबे के द्वारा इस कोरोना आपदा काल में मजदूरों के हित में कई अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाई गई है, चाहे वह बलथरी चेक पोस्ट पर उनकी स्कैनिंग व घर भेजने की व्यवस्था हो या फिर गोपालगंज के मजदूरों के गोपालगंज में ही काम उपलब्ध कराने की अनिवार्यता हो। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज समाहरणालय में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में और आइए बात करते हैं श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे जी से। स्वागत है सर आपका हमारे इस पूर्वांचल समाचार वेब चैनल पर और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी श्रम विभाग के द्वारा जो कोरोना आपदा काल अभी फिलहाल चल रहा है, इसमें प्रवासी मजदूरों या फिर जिले के मजदूरों के सहायतार्थ क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है विभाग की द्वारा? सबसे तो पहले मैं पूर्वांचल समाचार का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मनोज दुबे श्रम अधीक्षक गोपालगंज इस कोरोना महामारी में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि लेबर डिपार्टमेंट जो है इस कोरोना महामारी में अपने कामगारों के लिए क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे प्रवासी कामगार भाई बहन इस जिले में आ रहे हैं या जो भी इस जिले में आते हैं परंतु किसी और डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, तो सबसे पहले मैं प्रशासन की मदद से उन कामगारों को उनके जिले में भेजा जा रहा है। जो कामगार इस डिस्ट्रिक्ट का है वो क्वारंटाइन सेंटर पे है, तो सबसे पहले मैं अपने एलियोज मेरे जो लेबर इंस्ट्रक्टर्स लोग हैं उनके मदद से जो है उनका स्किल मैपिंग करवा रहा हूँ। वो कामगार जहाँ काम करते थे वो किस प्रकृति काम करते थे, मैं सबसे पहले उनका डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर वो कामगार निर्माण काल में वहाँ काम करता था तो मैं उसे जो मेरे बिहार के अंदर एक निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है उसके तहत मैं उनको निबंधित करूँगा और जो भी जिस स्किल के वो एक्सपर्ट हैं उनको उस स्किल के तहत इस स्टेट में ही काम मिलेगा। ऐसा मेरे डिपार्टमेंट के कमिश्नर महोदय, ब्रांच सचिव महोदय का भी उद्देश्य है कि जो भी प्रवासी कामगार अपने जिले में आया उसका वो कौन सा काम वहाँ पे करता था, अगर वो किसी के भाड़े का वो गाड़ी ड्राइव करता था तो अभी जो है हमारा बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत उनको जो है ना खुद वो जो है किसी ड्राइव नहीं करेगा, उनको 1 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सब्सिडी दे करके उनको गाड़ी का मालिक बनाया जाएगा। वो चाहे तो रिक्शा लें, ऑटो लें या कोई गाड़ी लें। दूसरी बात है कि इस कोरोना में अगर मेरा कामगार कहीं बाहर काम करता हुआ वो कोरोना से अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी जो है ना हम लोग आपदा के तहत मृत्यु मानेंगे। अभी इस कोरोना अवधि में हमारे प्रधान
से जो पत्र प्राप्त हुआ है कि अगर इस स्टेट का कामगार अगर बाहर में काम करता हो, अगर उसके कोरोना के फलस्वरूप मृत्यु होता है तो उसको दुर्घटना मृत्यु मान करके उनके निकटतम विधिक आश्रित को 1 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान मुहैया कराया जाएगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अभी अभी जो है कुछ मेरे गोपालगंज के कामगार वो हरियाणा से वो पैदल आ रहे थे और उस पैदल क्रम में मुजफ्फरनगर के करीब वो रोडवेज की बस के द्वारा वो कुचले गए, जिसमें 6 कामगार की मृत्यु हुई, जिसमें 4 कामगार मेरे गोपालगंज के थे। मैंने तत्काल 24 घंटे के अंदर उन चारों परिवार के परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक मुहैया कराया। इसी क्रम में इसके बाद जो है महाराष्ट्र से कुछ व्यक्ति जो है वो आ रहे थे, वो मिर्जापुर लालगंज थाना के करीब वो डंपर के द्वारा वो कुचले गए और मैं सब अधीक्षक उनके परिवार से मिला, उनको सांत्वना दिया और मैं जल्द से जल्द उनके परिजनों को भी 1 लाख आर्थिक सहायता मुहैया कराऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मेरा कामगार इस कोविड महामारी के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होती है तो वो उनके निकटतम विधिक परिजन को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हम यह जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिला बड़ा है, क्षेत्र आपका भी ज्यादा है, आप बगल वाले जिले पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण को भी आप ही के प्रभार में रखा गया है, तो आप क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी को कहीं से ऐसी जानकारी मिलती है तो वह श्रम विभाग से संपर्क करे या सूचना? अभी तो जो है हम लोग का सारा नंबर जो है ऑनलाइन है। इस महामारी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कामगार या गोपालगंज के हों, बेतिया के हों या पूर्वी चंपारण के हों, वो कहीं भी फंसे होते थे, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं गुजरात में, कहीं बेंगलोर में, वो मुझे फ़ोन करते थे। तो मैं उनको यह सलाह देता था कि पूरे स्टेट में जो है, पूरे कंट्री में जो है ना एक हेल्पलाइन नंबर है जिसके तहत वो किस तरह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं राशन के लिए, दवा के लिए, या उनको अपने गृह आना है तो किस तरह वो अपने ट्रेन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे इत्यादि मैं उन लोगों को जानकारी दिया करता हूँ। अगला प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना बेशकीमती समय हमको दिया, और आगे भी ये पूर्वांचल समाचार की तरफ से हम जनता से अपील करेंगे कि किसी प्रकार की मजदूरों से जुड़ी कोई समस्या हो तो श्रम विभाग से जरूर संपर्क करें। आपका श्रम विभाग का नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसको आप नोट कर सकते हैं और सीधे श्रम विभाग गोपालगंज से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।